हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इन्वेंट्री कंट्रोल टॉपिक पे है। लास्ट क्लास में हमने बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स जैसे रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है एंड सो ऑन, उस पर डिटेल डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा डिस्कशन क्लास होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन हम इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करेंगे, बाय यूजिंग रेशियो एनालिसिस हम इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करेंगे एंड बाय यूजिंग फिजिकल कंट्रोल मेथड हम इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करेंगे। तो पहला मेथड तुमने डिस्कस कर लिया था। अब दूसरा है रिलेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे कर सकते हो। चार तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, एक एबीसी एनालिसिस, एक फास्ट स्लो नॉन मूविंग, एक वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल दैट इज वीईडी एंड लास्ट इज हाई मीडियम एंड लो। तो एबीसी एनालिसिस में बोला ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेंट्री की इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू है और कितना फ्रिक्वेंटली उसको यूज किया जा रहा है, इसको आप रिकॉर्ड करके ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे हम वहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल करें। फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग दैट इज एफएसएन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर के बेसिस पे, मतलब जितना इन्वेंट्री में मूवमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग है। तो उसके बेसिस पे उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी और जब आपको इंपॉर्टेंस पता होगी तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना ईजी होगा। नेक्स्ट है वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल दैट इज वीईडी ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस पर ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे और जो इन्वेंट्री कम इंपॉर्टेंट होगी उस पर कम कंट्रोल लगाएंगे। उसके लिए पहले हम इन्वेंट्रीज को कैटेगराइज करेंगे इनटू वाइटल, essential and desirable, and last one is high, medium and low on the basis of price of an item of an inventory। जितनी ज़्यादा महंगी हमारी इन्वेंट्री होगी उस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे। बेसिकली देखो करते क्या है, कंट्रोल जब भी हम लगाते हैं ना किसी भी इन्वेंट्री पे तो उसका बेस यही होता है जनरली कि वो कितनी महंगी है प्राइस वाइज, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका टर्नओवर है। तो किसी न किसी बेसिस पे पहले आप अपनी इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर रहे हो और आफ्टर दैट उस पर कंट्रोल लगा रहे हो। क्लियर। तो एबीसी एनालिसिस में ये बोला कि भाई पहले वैल्यू समझ लो और ये समझ लो कि वो कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है। जो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होगी उस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे। फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग में बोला कि जो जितना ज़्यादा, पहले ये कैटेगराइज कर लो कि कौन सी फास्ट मूविंग है, फिर स्लो मूविंग है, फिर नॉन मूविंग है। तो जो जितनी ज़्यादा फास्ट मूविंग होगी उस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल होगा। देन वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल में कैटेगराइज करो और जो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कैटेगरी वाइज उस पर हम ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे। एंड लास्ट इज हाई मीडियम लो, तो ये प्राइस के टर्म में बोला है कि जो जितनी ज़्यादा महंगी होगी उस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रेशियो एनालिसिस मेथड। इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। अब कह रहा है कि अगर मान लो एक यूनिट बनाने के लिए हमें 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए तो 1 यूनिट क्या है, आउटपुट है, और 10 kg क्या है, इनपुट है। तो ये इनपुट आउटपुट रेशियो आप ये समझ लो कि इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। या दूसरा तरीका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक बोला है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये कह रहा है कि रेशियो एनालिसिस मेथड यूज करके भी आप इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है फिजिकल कंट्रोल, टू बिन सिस्टम। फिजिकली अगर आपको अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है तो आप अप्लाई करोगे टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम इज सप्लीमेंटल टू द रिकॉर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑन द बिन कार्ड एंड द स्टोर्स लेजर कार्ड। स्टोर्स लेजर कार्ड क्या होता है, ये तो हमने बताया था कि वहां पे आप अपने मटेरियल को रिकॉर्ड करते हो, और बिन कार्ड क्या होता है ये भी बताया है। तो कह रहा है कि दो जगह अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होगा। एक जगह रिकॉर्ड करने से हम उसको रीवेरीफाई नहीं कर पाते। दूसरा तरीका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बजट्स। बेस्ड ऑन दिस इन्वेंट्रीज रिक्वायरमेंट बजट कैन बी प्रिपेयर्ड। सच अ बजट विल डिस्करेज द अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। बता रहे कि पहले ही आप क्या करो ना कि अपनी इन्वेंट्रीज के लिए बजट बना लो और फिर उसी बजट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट कहीं पे भी कोई एक्सेस इन्वेंट्रीज का खर्चा नहीं आएगा।
Next is perpetual inventory records and continuous stock verification. Perpetual inventory represents a system of records maintained by the stores department in the form of bin cards and stores ledger. तो perpetual inventory basically क्या है, यहाँ पे physical inventory की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे perpetual inventory की बात कर रहा है कि इसमें बेसिकली आप रिकॉर्ड जो स्टोर कीपर होता है ना, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ बिन कार्ड्स एंड स्टोर लेजर, और उसको टाइमली आप चेक कर सकते हो. एंड लास्ट इज कॉन्टिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन की द सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग कंसिस्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, कि आप टाइम टू टाइम गोडाउन में जाकर के ये चेक कर लो कि कितने नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज आपके पास है. तो इससे भी कहीं ना कहीं आप अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जब आपको पता है कि कितनी इन्वेंट्री है, बैक ऑफ द माइंड लोगों को ये पता है कि हाँ इसकी टाइमली चेकिंग के लिए लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री प्रॉपर कंट्रोल हो पाएगी, उसका कहीं पे भी कोई मिसयूज़ नहीं हो पाएगा. क्लियर. तो ये फोर्थ मेथड था फिजिकल कंट्रोल मेथड, और इसकी हेल्प से भी हम अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं. क्लियर. तो ये 3 मेथड था, सिंपल बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, कि अगर आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये पता है कि कौन सी इन्वेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी इन्वेंट्री की प्राइस ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा आप चेक रख सकते हो यूजिंग रेशियो एनालिसिस, और या फिजिकल कंट्रोल, या प्रॉपरली फिजिकल कंट्रोल आप रख सकते हो जहाँ पे आप उसकी काउंटिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप उसकी चेकिंग कर रहे हो टाइम टू टाइम. तो ये ओवरऑल 4 मेथड थे इन्वेंट्री कंट्रोल के. इन्वेंट्री कंट्रोल के चारों मेथड हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए. अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो मटेरियल है उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है. जैसे फीफो मेथड, लीफो मेथड सबने देखा है, तो उस पर भी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे. अब अगर आज की क्लास में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.